नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। जैसा कि हम लोग सभी लोग देखते हैं कि आज के टाइम जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही साइलेंट मोड पे रहते हैं। और हमारे आसपास हम सभी देखते हैं जो हमारी एज के जो लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस में होते हैं। जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो भी डिप्रेशन में कहीं ना कहीं होते हैं। और जो हमारी एक तरह से कह सकते हैं जो ओल्ड एज में आ गए हैं वो लोग भी अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। न्यू जनरेशन भी कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में रह रही है। अम, क्या डिप्रेशन होता है? हाँ, होता है। डिप्रेशन होता है, लेकिन कभी कभी जो हमारे अंदर का डर होता है वो हम निकाल नहीं पाते हैं। जो हमारे अंदर कोई बात होती है हम बोल नहीं पाते हैं। और जब इंसान मन ही मन एक तरह से कह सकते हैं कहीं ना कहीं घुटता रहता है तो वो चीज़ें डिप्रेशन में, लॉनलीनेस में ये सारी चीज़ें कन्वर्ट होती है। और कैसे दूर किया जाए, सबसे बड़ी बात ये है। बहुत लोग कहते हैं कि सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। जितना आप अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन कहते नहीं है, सलूशन हर किसी के पास होता है, लेकिन वो खोजना पड़ता है, एफर्ट्स करना पड़ता है। जब आप अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से बात करेंगे तो डिप्रेशंस ऑलरेडी आपका क्या होगा, सप्रेस्ड होगा। वो कहीं ना कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं डिग्रीज करेगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बातों को शेयर नहीं करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर घुटते भी रहते हैं। अम, अगर मैं बोलूँ कि दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? खूबसूरत का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास जो चीज़ें हो उसमें खूबसूरती हो, या हमारे पास बड़ा सा बंगलो हो, या हमारे पास सारी लग्जरियस लाइफ की चीज़ें हो ना। बिल्कुल नहीं। ब्यूटीफुल वर्ल्ड का मतलब ये होता है जहाँ पर आप अपनी दुनिया अपने हिसाब से सुंदर बनाते हैं। सुंदर घर ये एक जो कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट आजकल लोगों के मन में ये चीज़ें आ गई हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका दिल सुंदर होना चाहिए। अगर आपका छोटा सा भी घर है तब भी आप खुश रहेंगे, आपका बड़ा सा घर है तब भी आप खुश रहेंगे। खुशी आपके अंदर से आनी चाहिए, ना कि बाहर से दिखावा होना चाहिए। और जितना आप मतलब लाइफ को एंजॉय करेंगे, जैसे बहुत लोगों को मेकअप करना बहुत पसंद है। जैसे मैं कह सकती हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा खाते हैं या तो बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपने अंदर एक डलनेस महसूस होता है और इसी डलनेस को दूर करने के लिए वो ये चीज़ें करते हैं। लेकिन हाँ, अम, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है आप उससे बाहर लाइए ना। बहुत लोगों को गाना पसंद होता है। तो अगर आपको गाना पसंद है तो उस पर और प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से आएंगी। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई गाना गाएंगे तो उसको लर्न करेंगे, उसके लिरिक्स को समझेंगे कहीं ना कहीं। और उसी तरह जब आप आर्ट्स करते हैं तो होता है कि कभी कुछ कम अच्छा बना, फिर उसके बाद और प्रैक्टिस करेंगे तो वो उस चीज़ में निखार आती है। एक बहुत ही खूबसूरत मैं आपको चीज़ बताती हूँ। एडिसन्स का था और मुझे याद है, ये मैंने पढ़ा था।
और जब आप एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपको भूलने की बीमारी हो रही है और ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, भूलने की बीमारी हो रही है, तो आप लॉ की चीज़ों को पढ़ें। हाँ, लॉ हमारे जैसे इंडियन लॉ है उसको पढ़िए। इंडियन लॉ में बहुत से अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज होगी। आप उसकी धाराओं को याद करिए, कौन सी धारा क्या कहती है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब आप लॉ पढ़ते हैं तो वो आपके ब्रेन को और शार्प करता है। और डिप्रेशंस वालों को ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ में लगेंगे तो जो आपका जो लॉनलीनेस है, डिप्रेशन है, वो दूर होगा। आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे। आपको भूलने की प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप इसे पढ़िए। मोबाइल्स नंबर है उसे याद करिए, पज़ल खेलिए, वोकैबलरीज करिए, जो मिसिंग वर्ड्स होता है उसको करिए। बहुत सी चीज़ें होती है जो डिप्रेशंस और आपके भूलने की जो प्रॉब्लम्स होती है इसको भी दूर करता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में। और जो एडिसन्स थे ये भी मतलब काफ़ी अच्छे कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने एक जगह लिखा था इस चीज़ के बारे में, जिनको भूलने की बीमारी होती है। इवन मैं भी अपने बहुत से दोस्तों को ये सजेस्ट करती हूँ हमेशा, अगर डिप्रेशन है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ट्राई दिस। और मेरे बहुत से दोस्त जो है वो बोलते भी है कि हाँ, इससे इम्प्रूवमेंट होता है। आपको कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं कि एक तरह से जो म्यूज़िक डांस होता है उसको भी करना चाहिए। आप खाना बना रहे हैं तो गुनगुनाते रहिए या मोबाइल पे चालू कर दीजिए स्लो सॉन्ग्स, और आप डांस भी कर सकते हैं। इससे भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। जो तकलीफ़ है ना वो कभी नहीं ख़त्म होगी। हाँ, मतलब आपकी लाइफ के एंड तक तकलीफ़ें आपके साथ चलती रहेंगी। उसी तरह जो खुशियाँ होती हैं वो भी कह सकती हूँ कि कभी नहीं ख़त्म हो सकती है। मतलब पेन और हैप्पीनेस ये लाइफ के पार्ट्स होते हैं और ये कभी कह सकते हैं कि कभी ख़त्म नहीं हो सकते। कभी खुशी कभी गम ये चलता रहेगा। तो फिर क्यों आप डिप्रेशंस में और सैडनेस में जाते हैं? दुनिया बहुत खूबसूरत है। दुनिया छोड़ दीजिए, मैं बोलती हूँ अपने ही भारत में आप कहीं ना कहीं घूमने निकल जाइए और आप जाइए तो आपको लगेगा कि हमारा ही देश कितना सुंदर है, देखने लायक कितनी चीज़ें हैं। और फैमिली मेम्बर्स के साथ जाइए, अपने दोस्तों के साथ जाइए। कहते नहीं है कि जितना हम अपने माइंड को बिज़ी माइंड बनाएंगे, बिज़ी माइंड का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर काम करते रहो, नहीं। बिज़ी माइंड का मतलब ये होता है कि हम जो अपनी जॉब तो कर रहे हैं, ठीक, लेकिन उसके अलावा भी जब हम अपनी लाइफ को बिज़ी रखते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास वालों के साथ, तो हम लाइफ में हमारे पास फिर एक सोचने के लिए वक्त नहीं रहता है कि हम अकेले हैं या हमारे साथ कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए अपनी लाइफ को बिज़ी माइंड को और आपका जो हार्ट है, दोनों ही चीज़ को एक आप कह सकते हैं कि बिज़ी रखिए। फिर दूसरी चीज़ होती है एनिमल्स, जैसे डॉग्स हैं, कैट है, रैट्स हैं और क्या बोलते हैं बर्ड्स हैं। हाँ, ये लोग भी आपके डिप्रेशंस को, आपके अकेला जो अपन है उसको दूर करता है। जैसे आप मॉर्निंग में
उठते हैं सुबह, तो ऑब्वियस सी बात है अपनी ही छत पे वॉक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि पार्क ही जाइए, अपनी छत पे वॉक करिए और कभी आसमान को गौर से देखिए। स्काई स्काई को जब आप देखेंगे ना तो आपको फील होगा कि स्काई जो आसमान है वो कितना ऊंचा है। तो फिर आपकी जो कहीं अगर सपने, ड्रीम्स, होप कहीं टूट गए हैं, तो आप भी तो उसको एक तरह से स्काई की तरह ऊपर ले जा सकते हैं ना, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। इसे देखिए। और घर में पेड़ पौधे हैं, उन्हें देखिए, एक अच्छा फीलिंग्स आती है, एक अच्छी इमोशनल फीलिंग्स आती है। इट्स गुड साउंड कह सकते हैं कि अंदर से आती है। हमेशा स्माइल करते रहिए, हंसते रहिए, कोई प्रॉब्लम है उसको बोल दीजिए, दिल में मत रखिए। एंगर भी है, अगर कहते नहीं है गुस्सा भी है, तो उसको दबा के मत रखिए, उसे बोल दीजिए। मतलब अगर एंगर किसी चीज़ के लिए है तो उसे बोल दीजिए बड़े आराम से। तो देखिए वो भी आपका एक तरह से एंगर, एंजाइटी, ये सब रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी चीज़ को दिल में दबा के रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन और सैडनेस में वो चीज़ें बदलती हैं। और गेम, हाँ, गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। टीवी में आप देखिए, मतलब क्रिकेट देखिए, टेनिस देखिए, वॉलीबॉल देखिए, इवन आप रियल लाइफ में भी खेलने की कोशिश करिए। ठीक है, नई प्लेस है, क्योंकि आजकल लोग फ्लैट्स में रहते हैं, छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि लाइफ बहुत ज़्यादा एक जो होम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत से खेल होते हैं जो बैठ के भी खेले जा सकते हैं, जो ही नहीं है कि बहुत बड़ी प्लेस हो। ये सारी एक्टिविटीज़ करिए, एक्सरसाइज ज़रूर करिए, योगा करिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 20 मिनट्स 30 मिनट्स इनफ, बहुत होता है करने के लिए। और ये आपके माइंड को काम करता है, बहुत ही पीस देता है। और कहते नहीं है अच्छा खाइए, अच्छा खाने का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा स्वीट खा लिया या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, नहीं। खाइए, सिंपल फूड खाइए, टेस्टी रहे। सैलेड खाइए, सैलेड तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मतलब कुछ भी जो आपको अच्छा लगे खाइए और खुश रहिए। स्टोरीज, बुक्स हैं बहुत, लिटरेचर में एक से एक, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में भी एक से एक बुक्स हैं, उसे पढ़िए। हिंदी लिटरेचर में भी बहुत अच्छी मतलब बुक्स अवेलेबल है, अच्छे अच्छे लेखक की बुक पढ़िए। और जैसे ग्रीक लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है, फ्रेंच लिटरेचर है, ये सारे बहुत से लिटरेचर्स हैं और उन्हें पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है। हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए। यही नहीं है कि आप एग्ज़ाम के लिए ही पढ़िए, नहीं, मैं बिल्कुल ये चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी। ये अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़िए। आपको पढ़ने का एक शौक़ पैदा करना चाहिए। हाँ, पढ़ने का शौक़ इसलिए जो नहीं है कि हम IAS, डॉक्टर, इंजीनियर ही बने ना, ये हैबिट इंसान के अंदर होनी चाहिए। इससे आपका नॉलेज बढ़ता है, साथ में आपकी खुद की खुशी आपको मिलती है। तो बुक्स ज़रूर पढ़िए। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।